हाथ में लें, हमारे विश्वास को कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए पढ़ते हैं आयत निर्गमन 23, एक्सोडस 23, निर्गमन 23, 27 से आखिरी तक, 33 तक, 27 till 33। નિર્ગમન 23, 27 થી અંત સુધી। હું તારી આગળ મારો ત્રાસ એવો મોકલીશ કે જે સગડા લોકોમાં થઈને તું જશે તેમને હું થથરાવી નાખીશ ને તારા સર્વ શત્રુઓ તારી તરફ પીઠ ફેરવે એવો હું કરીશ। વળી તારી આગળ હું બમરીઓને મોકલીશ ને તે હિવ્વી તથા કનાની તથા હિત્તી લોકને તારી આગળથી હાંકી કાઢશે। હું એક જ વર્ષમાં તેમને તારી આગળથી હાંકી કાઢીશ નહીં। રખેને દેશ ઉજ્જડ થઈ જાય ને જંગલના શ્વાપદો તારી સામે વધી જાય। તું વધી જાય ને દેશનો વારસો પામે ત્યાં સુધી હું તેમને તારી આગળથી રફતે રફતે હાંકી કાઢીશ અને લાલ સમુદ્રથી તે ફલિસ્તીઓના સમુદ્ર સુધી ને અરણ્યથી તે નદી સુધી હું તારી સરહદ ઠરાવીશ। કેમ કે દેશના રહેવાસીઓને હું તમારા હાથમાં સોંપીશ અને તું તેઓને તારી આગળથી હાંકી કાઢીશ। તું તેઓની સાથે અથવા તેઓના દેવોની સાથે કરાર કરીશ માં। તેઓ તારા દેશમાં ન વસે, રખેને તેઓ તારી પાસે મારી વિરુદ્ધ પાપ કરાવે। કેમ કે જો તું તેઓના દેવોની સેવા કરે તો જરૂર તે તને ફાંદારૂપ થઈ પડશે। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके पास हमारे लिए जो आज मानना है, फ्रेश मानना, ताजा खुराक है, रीमा। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दे। प्रभु यीशु, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। आप प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें। आप हमारे कानों को खोलें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। और आज का वचन प्रभु यीशु हम दिल में इस तरह से लेकर जाएं कि हमारे जीवन में सही में बड़ा परिवर्तन आए और महिमा इसके द्वारा आप ही के नाम की मिले, आप ही के नाम की हो। आप बोले, महिमा सिर्फ आप ले। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ओके, यहां से मैं शुरू करूं। हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से शुरू करता हूं। चलिए, पैसों की बात करते हैं। हम विश्वासी लोग पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु अच्छा पैसा दो। इसके लिए कई लोग उपवास भी करते हैं। प्रभु यीशु हमें खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप व्यवस्था पूरी करो, जरूरियातें पूरी करो। एक कदम और भी हम आगे जाते हैं। हम अपने दान और दशांश परमेश्वर के भंडारों में लाकर रखते हैं और इसके बावजूद भी हमारे पास वो नहीं जो होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन यूं दिया कि जब तुम मेरे भंडारों में लाकर रखोगे तो तुम समा नहीं पाओगे, उतना मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। और फिर भी हमारे लिए यह सच्चाई है कि हम देते हैं, इसके बावजूद भी हमें उतना तो मिलता ही नहीं, या हमारे हाथ में उतना आता ही नहीं कि हम यूं कह सकें कि मैं समा ना सका उतना परमेश्वर ने दिया। ये भी सच्चाई है। आमीन। दूसरी बाजू, जो संसार में पैसेदार लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, हमारे मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मैं तो 1 रुपया भी चैरिटी में नहीं देता, मैं चैरिटी में देने के लिए पैसा कमाता ही नहीं हूं, बोलता है, सीधा बोलता है। तो हमको
हमको प्रश्न हो, चैरिटी भी नहीं करता है तो फिर इतना पैसा किधर से उसके पास आता है? ये लोग न प्रार्थना करते हैं, न पैसे के लिए उपवास करते हैं, न कभी दशाओं से इन्होंने दिया है। इसके बावजूद जैसे मैंने कहा, मुकेश अंबानी तो बोलता मैं तो 1 रुपया चैरिटी में भी नहीं देता, तो भी इनके पास समाना सब उतना पैसा है। तो कहीं गड़बड़ी है। आमीन। और मैं जब इस विषय को स्टडी कर रहा था, शायद अभी तो 3 महीने हो गए होंगे, 4 महीने, कि बाइबल में कभी कहीं किसी ने पैसे के लिए प्रार्थना की ही नहीं है। मैंने जितना मुझे ध्यान में आया मैंने देखने की कोशिश की, इसको देखता हूं, उसको देखता हूं, इसका एग्जाम्पल लेकिन कभी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक मुझे कभी कोई दिखाई नहीं जिसने परमेश्वर के पास पैसा मांगा हो कि प्रभु, मांगा ही नहीं। फिर भी लिखा है इब्राहिम को परमेश्वर ने पैसेदार बनाया, इसहाक को पैसेदार बनाया, याकूब को पैसेदार बनाया। क्या कारण, क्या गड़बड़ी कहाँ है? इस विषय पर मुझे बहुत डेप्थ में बोलना था, लेकिन मैं अभी एक पॉइंट से आपको छोड़ दूंगा, दूसरी बार हम लोग डेप्थ में जाएंगे। लेकिन आपको मेन पॉइंट में देना चाहता हूं, जो कॉन्फ्रेंस में जब पास्टर बोल रहे थे, मैं इतना खुश हो रहा था अनुवाद करते हुए, क्योंकि ये पॉइंट पर मैं काफी समय से बोलने की इच्छा रख रहा था, लेकिन मेरी प्रेयर के ऊपर काफी संदेश चल रहे थे। इसके बीच में पर्व आ गए तो उसके ऊपर मेरे संदेश चले, इसलिए मैंने सोचा, उसी वक्त सोचा कि ये मैसेज मैं अपने चर्चेस में रिपीट करूंगा। तो क्या पॉइंट वो मैं आपको देना चाहता हूं। कई बातें हमारी प्रार्थना से काम नहीं होगा। हमारी गड़बड़ी क्या है, जिस चीज के लिए हमको प्रार्थना नहीं करनी, कई बार उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जिस चीज के लिए हमको कदम उठाने, उसके लिए हम कदम नहीं उठाते और प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर विश्वासी व्यक्तियों को खासकर से जॉब करते हैं, आखिरी हफ्ता, हो प्रभु ये हफ्ता निकल जाए बस, लाना 2000 रुपया सैलरी होते दे दूंगा। परमेश्वर ने क्या वचन दिया, परमेश्वर ने क्या बोला, यहां से हमारे लिए पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। परमेश्वर इस्राएल को यूं बोलते हैं, जब कनान में तुम जाओगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पहली बात। फिर लिखा है, मैं तुम्हारे आगे वातावरण, I'll send the hornets बिफोर यू, मैं तुम्हारे आगे तीड़ों को भेजूंगा, मरघी को भेजूंगा, मैं तुम्हारे आगे इतनी बर्बादी भेजूंगा कि दुश्मन तहस नहस हो जाएगा, मैं पूरे देश का कब्जा तुम्हारे हाथ में दूंगा। लेकिन फिर क्या बोलते हैं परमेश्वर 29 और 30 के अंदर, फिर चलो पढ़ो 29 और 30। હું એક જ વર્ષમાં તેમને તારી આગળથી હાંકી કાઢીશ નહીં, રખેને દેશ ઉજ્જડ થઈ જાય ને જંગલના શ્વાપદો તારી સામે વધી જાય, તું વધી જાય ને દેશનો વારસો પામે, ત્યાં સુધીમાં હું તેમને તારી આગળથી રખતે રખતે હાંકી કાઢીશ। परमेश्वर क्या बोलते हैं, कनान मैंने तुम्हें पूरा दे दिया, पूरा कनान तुम्हारा है, लेकिन कब्जा तुम्हें मिलेगा नहीं। कब्जा किस हिसाब से मिलेगा? परमेश्वर क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारी तादाद बहुत कम है, अभी तुम्हारी संख्या बहुत कम है। अगर एक साथ दुश्मनों को मार देंगे तो तुमसे ज्यादा जानवरों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जानवर तुमको मार गिराएंगे। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, 1 साल के अंदर ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा। ये चमत्कार कैसे होगा? दिया पूरा कनान मैंने तुम्हें, लेकिन तुम जिस तरह से वृद्धि पाते जाओगे वैसे ही कनान पर कब्जा करते चले जाओगे। आमीन, आमीन। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा है, हम लोग प्रार्थना कितनी करते हैं, बाइबल कितना पढ़ते हैं, ये सब चीजें हमें फोकस में क्या रखना है, हम वृद्धि पाते हैं कि नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने चंगाई भी हमारे लिए दे दी, परमेश्वर ने हमको चाहिए उतना पैसा भी दे दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है वो, क्योंकि सारी पृथ्वी उसकी है और उसने हमको दी है। आमीन। सारी दुनिया, सारी सृष्टि का मालिक वो है। बाइबल कहती है वो धनवान होने के बावजूद दरिद्री हो गया, ताकि उसकी दरिद्रता से हम धनवान हो जाए।
हम ही वृद्धि नहीं पाते हैं। हम क्या बोलते हैं पता है, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, अभी 10वीं का क्वेश्चन पेपर है, हम लोग 5वीं में बैठे हैं, तो हम लोग कहां से सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं रोने में, बहुत टफ है वो, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फोकस आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर प्रश्न आपका कितना बड़ा है, आप इस बात के ऊपर फोकस कीजिए, मैं दिन ब दिन वृद्धि पा रहा हूं कि नहीं, मैं बड़ा हो रहा हूं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को यह नियम दिया था, जब तुम बढ़ते चले जाओगे तो तुम कनान का कब्जा उतना ज्यादा पाते जाओगे। आमीन। दिया तो पूरा ही मैंने तुम्हें है, लेकिन तुम बढ़ रहे हो कि नहीं, तुम अविश्वास में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, तुम मन से परिवर्तित हो रहे हो कि नहीं, तुम वृद्धि पा रहे हो कि नहीं। हम लोग बच्चे को हाथ में लेकर बोलेंगे, लड़की को हाथ में लिया और फिर बोलेंगे, बेटा 2 बच्चे पैदा करना है। अलग किधर से पैदा करेगी लड़की? ये पैदा करेगी 15-20 साल बाद, 25 साल बाद, जब वो बड़ी होगी। आमीन। जब तक वृद्धि पाएगी ही नहीं, तब तक मातृत्व उसके अंदर है। इसलिए लड़कियां भी जब खेलती है तो गुड्डी के साथ बाल बनाती है। आपको लड़कियां ऐसे नहीं दिखेंगी कार लगे, वो लड़के करते हैं। आमीन। हाँ, अगर ऐसा करते तो कुछ गड़बड़ी है। लेकिन लड़कियों को आप देखो, और जो है बीच में मुझे बोलती है, वो वेकेशन में गए उसके पहले, पापा देखो मेरे कुछ पुराने कपड़े थे तो उसको फाड़ के मैंने अपने डॉल्स के लिए नए कपड़े बना दिए। क्या बात, ये सब लड़कियों में होता है। आमीन। लेकिन कुछ बातें आप कर ही नहीं सकते अगर आप वृद्धि नहीं पाते। आमीन। छोटे बच्चे को हम नहीं बोल सकते कि भाई कब बाप बनेगा बे, अबे अभी तो पैदा हुआ है, वृद्धि पाएगा तो किसी दिन बाप बनेगा। आमीन। आमीन। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, तू जिस दिन बाप बनेगा तुझे पता चलेगा मेरी क्या हालत है। अरे सही बात है, लेकिन वो उसके लिए वृद्धि पाना जरूरी है। आमीन। हम लोग, हमारा फोकस क्या है, मैं उपवास करूं ना, प्रार्थना करूं ना, मैं यूट्यूब करूं ना, अरे हम वृद्धि, और फिर क्या करते हैं पता है, प्रभु उनको जवाब देता नहीं है, मेरी प्रार्थना का जवाब देता नहीं है, मुझे सफलता मिलती नहीं है, मेरे जीवन में कुछ ठीक होता ही नहीं है। अरे प्रश्न ये करो, तुम वृद्धि पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने बोला पूरा कनान तुम्हारा बेटा है, पूरा तुमको दिया, लेकिन एक साथ में नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम वृद्धि नहीं पाए हो। तुम जैसे वृद्धि पाते जाओगे वैसे पूरा तुम्हारा होता चला जाएगा। आमीन। आमीन। वो छोटा बच्चा है, वो खिलौने से ही खेलेगा, वृद्धि पाएगा तो रियल गाड़ी भी चलाएगा। आमीन। आमीन। और हम लोग कई बार हम चाहते हैं हमको ये आशीष मिले, हमको ये आशीष मिले, हमको ये आशीष मिले, लेकिन हम वृद्धि पाते ही नहीं है। जब आप वृद्धि पाते ही नहीं, अहमदाबाद में बीच में एक केस आया था, 9 लोगों को एक कार में एक लड़के ने उड़ा दिया, 9 लोगों को। उसका बाप अभी भी जेल में है। क्यों? क्योंकि वो 18 साल का था ही नहीं, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। तुमने दी कैसे उसको गाड़ी? तुम दे नहीं सकते उसको गाड़ी, वो लायक ही नहीं है चलाने के लिए। आमीन। वृद्धि तो पाओ पहले, 18 के हो तो जाओ, फिर गाड़ी सीखो, फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, तभी सरकार देती है। आपको लगता है 10 साल की उम्र में मैं चला सकता हूं? अरे 10 साल की उम्र में तुम लायक नहीं हो, वृद्धि पाओ। आमीन। परमेश्वर ने हर आशीष हमारे लिए रखी है, लेकिन हम वृद्धि पाते हैं कि नहीं? जितना वृद्धि आप पाओगे उतना ही आप, एक सिंपल एग्जांपल, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि पास्टर साहब अभी हमारी सैलरी इतनी है, लेकिन एक कोर्स आता है 6 महीने का, एक कोर्स हम कर लेंगे ना तो हमारी सैलरी सीधी इससे ऑलमोस्ट डबल जितनी हो जाएगी। कोर्स कर लेंगे का क्या मतलब है? वृद्धि पाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। आमीन। हमारे पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, उसका थोड़ा और नॉलेज प्राप्त करेंगे और हम वृद्धि पाएंगे, और एक अच्छा कोर्स कर लेंगे तो और एक मशीन या पूरा कंप्यूटराइज मशीन को ऑपरेट करना, अभी मैनुअल करते हैं, कंप्यूटराइज सीख जाएंगे तो हमारी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। यानी हम वृद्धि पाएंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। हमको ये प्रश्न पूछना है, मैं वृद्धि पा रहा हूं कि नहीं? आमीन। आमीन। परमेश्वर ने ये नियम दिया, तुम वृद्धि पाओगे उतना ही तुमको मिलता चला जाएगा। क्योंकि पहले परमेश्वर क्या बोलते हैं
पहले परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हें दूंगा, फिर आप पढ़ो सेकंड लास्ट आया 23वां अध्याय 32 हो शायद, હા 32 31 पढ़ो, सॉरी 31। અને લાલ સમુદ્રથી તે ફલિસ્તીઓના સમુદ્ર સુધી ને અરણ્યથી તે નદી સુધી હું તારી સરહદ ઠરાવીશ, કેમ કે દેશના રહેવાસીઓને હું તમારા હાથમાં સોંપીશ અને તું તેઓને તારી આગળથી હાંકી કાઢીશ। देखो अब परमेश्वर यहां तक आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, यहां तक बोलते हैं मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, लेकिन यहां पर फिर आगे बढ़ते क्या कहते, तू वृद्धि पाएगा ना, तू बढ़ेगा तो मैं उनको तेरे हाथ में दूंगा, तू उनको निकालेगा, तू उनके ऊपर जय प्राप्त करेगा, तू कब्जा करेगा। आमीन आमीन। हम माँ बाप है ना, जो भी माँ बाप है, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो। आमीन। कोई नहीं चाहता उतना का उतना रहे, उतना का उतना रह जाए तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, डॉक्टर साहब इसका वजन नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर साहब ये बढ़ ही नहीं रहा। परमेश्वर भी चाहते हैं हम वृद्धि पाए। आमीन। इसलिए कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है, कई लोगों के पास कुछ नहीं होता है। परमेश्वर तो पक्षपाती नहीं है, आपके पास उतनी आशीष रहेगी जितना आप वृद्धि पाते हैं। आपको हमेशा ये प्रश्न करना है कि मैं कितना वृद्धि पाया हूं, या आज वृद्धि पाने के लिए मैं क्या करूंगा। आमीन आमीन। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, हस्बैंड वाइफ आते हैं प्रार्थना के लिए, बस ऐसा प्रार्थना करो हमें बच्चा चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, नहीं करूंगा मैं प्रार्थना, पहले इसको बोलो खाना खाए, इसका शरीर देखो, ये किधर से बच्चा जन्म सकती है, 9 महीना किधर से संभाल सकती है, इसके शरीर में कुछ नहीं है। फिर अगर प्रेगनेंसी आ गई तो चालू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कमी है, वो कमी है, बच्चा बराबर विकास नहीं पा रहा। अरे तुम अपना वृद्धि नहीं पाई हो, किधर से बच्चा चाहिए। 2-3 लोगों को ऐसा मैंने पहले बोला हुआ है, उनको बुरा भी लगा होगा, लेकिन बात तो सही है। अरे माँ बनने से पहले अपने शरीर को तो तैयार करो। आमीन। अब शरीर में कुछ होगा ही नहीं तो 9 महीने के बाद फिर पता चलेगा बैक पेन जिंदगी भर रह गया, क्योंकि वजन वो बच्चे का वजन 3 किलो 4 किलो आप उठा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपके शरीर में कुछ नहीं है। आप कितना वृद्धि पाओ। पुराने जमाने में लेडीज 19 बच्चे 15 बच्चे क्या कहते हैं। और मैं तो पहले सुनता था, मतलब अभी तो क्योंकि 15-20 साल पहले की बात है कि दादा दादी से सुनता था। एक्चुअली हमारे 11 बच्चे थे, लेकिन 4 मर गए, 7 है। किसी से सुनता तो 16 थे, 16 डिलीवरी, हाँ, लेकिन 5 मर गए, तो 11 है। अरे इसलिए फिर आप क्या बोलते हैं पता है, अरे उस जमाने में हम खाते ही ऐसा थे, ये कर वृद्धि पाते थे। आमीन। आप जितना अपने आप को तैयार करेंगे उतनी आशीष आपको मिलेगी। आमीन। और हम कई बार पड़ जाते हैं प्रभु यीशु के पीछे। प्रभु यीशु ने बोल दिया इस संसार के ऊपर सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं तुम्हें देता हूं। हम जितना इस्तेमाल करेंगे, हम अपने आप को जितना तैयार करेंगे, उतनी चीज हमारे पास आएगी। आमीन आमीन। ये नियम को हमको जिंदगी भर नहीं भूलना। आज के बाद कभी भी प्रभु यीशु के ऊपर हमको उंगली नहीं दिखानी, प्रभु उसको तू देता, उसको देता, मुझे नहीं देता, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अरे अपने आप को ये प्रश्न पूछना है, मैंने अपने आप को कितना तैयार किया है। सिंपल बात। मैं जितना वृद्धि पाता जाऊंगा उतना ही परमेश्वर मुझे देता चला जाएगा, और या तो उतना ही मैं कब्जा करके चले जाऊंगा। आमीन आमीन। दूसरा पॉइंट, हमको कहां वृद्धि पाना है। शारीरिक विकास की मैं बात नहीं कर रहा, हमारा परिवर्तन, हमारी वृद्धि यहां पर आनी चाहिए। देखें नीति वचन 23 और 7 क्या लिखा है। नीति वचन 23 और 7,
કે જેવો તે વિચાર કરે છે તેવો જ તે છે। चाल से लो भाग बस। इंसान जैसा मन में सोचता है वैसा ही वो है। अगर वो सोचता है, हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छा वाक्य दिया था, एक हेनरी फोर्ड का वाक्य ये था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो भी आप सही हैं, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो है। आमीन। बाइबल बताती है, और इसलिए बाइबल ओके, एक और आयत, रोमनों की पत्री 12 पहली आयत। તેથી ભાઈઓ હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો, એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે। दूसरी आयत, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો, જેથી દેવની સારી તથા માન્ય तथा संपूर्ण इच्छा शी छे ते तमे पारखी शको। इन शॉर्ट क्या लिखा है, तुम्हारे मन में परिवर्तन आना चाहिए। आमीन। तुम्हारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। पहला कोरिन्थी 13 और 11 में पौलुस क्या बोलता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे की तरह बात करता था, छोटे बच्चे की तरह मैं सोचता था, लेकिन अब मैंने बचकानी बातें छोड़ दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बड़ा हो गया हूं। आमीन। आज विश्वासी लोग बड़े होते ही नहीं है, ये उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन मन परिवर्तन नहीं हो रहा, अंदर से हम वृद्धि नहीं पा रहे, और फिर हमें आशीष दुनिया भर की चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। आमीन। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करोगे तो कोई खड़ा रहने नहीं देगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आमीन। बिना तैयारी आप इंटरव्यू में जाओ, कहीं आपको पास हो ही नहीं सकते आप। विश्वासी लोग बरसों बीत गए, पहले 2 मिनट की प्रार्थना करते थे, अभी भी 2 ही मिनट की प्रार्थना करते हैं। पहले भी चर्च में लेट आते थे, आज भी लेट आते हैं। पहले भी ये कभी घर में भी घुटनों पे नहीं गए, आज भी नहीं जाते हैं। पहले भी वचन नहीं पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़ते। अरे हम बड़े कब होंगे? जब भी हम बच्चे हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि हम दुष्ट आत्मा को कहें निकल जा, वो निकल जाएगा। हम अंधे को बोलेंगे देख, और वो देखता हो जाएगा। अरे प्रश्न ये है कि हम बड़े हुए ही नहीं। परमेश्वर तो हमारा वही का वही है, लेकिन हम बड़े नहीं हुए। हमें अपने आप को बड़ा करना है, हमें वृद्धि पाना है। आमीन। तो कहां वृद्धि पाना है, कहां परिवर्तन होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए। इजरायली लोग 12 लोगों को भेजा, 12 लोग, ओके, उसके पहले लाल समंदर के आगे लिखा है, लाल समंदर के आगे सभी लोग, जब उन्होंने लाल समंदर को देखा, जब उन्होंने पीछे मिस्र के सैन्य को देखा, ये लोग फरियाद करने लगे, रोने लगे, और मूसा से कहने लगे यहां पे कब्र हमारी खुदवाएगा क्या? अरे वही हालत में मूसा भी तो था, लेकिन मूसा ने क्या किया था? मूसा का मन परिवर्तित हुआ था। मूसा उसी चीज को, मन परिवर्तित होने का मतलब क्या? एटीट्यूड आपका बदले, दृष्टिकोण आपका बदले। जिस तरह से दूसरों को दिखता है वैसे आपको नहीं दिखे। आमीन। ये कैसे होगा चाबी मैं बाद में देता हूं, लेकिन वही हालात में मूसा यही लोगों को बोलता है। मूसा को भी डरना चाहिए, मूसा को भी सोचना चाहिए कि सही में रास्ता नहीं है, मर जाएंगे। वही मूसा बोलता है चुप रहो और देखो मेरा परमेश्वर रास्ता निकालेगा। वही हालात में, और परमेश्वर ने सही में रास्ता निकाला। थोड़े आगे गए, बाइबल बताती है, बहुत सारे उदाहरण है लेकिन मैं कुछ कम ही लूंगा। बाइबल बताती है आगे जाने के बाद 12 लोगों को जासूसी करने के लिए कनान में भेजा। अब जो 10 ने देखा वही 2 ने देखा, जो यहोशुआ ने कालेब ने देखा वही 10 लोगों ने देखा, जो 10 लोगों ने देखा वही यहोशुआ कालेब ने देखा। इसके बावजूद आप दृष्टिकोण में फर्क देखिए। 10 लोग आकर क्या बोलते हैं, अरे हमारे सामने ये राक्षसी लोग हैं, हम लोग तीड़ के समान हैं, ये हमको मसल देंगे, हम इनका खाना हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। यहोवा परमेश्वर हमको नहीं ले जा सकता, परमेश्वर खुद भी करे तो भी हमको नहीं ले जा सकता, हम वापस जाएंगे। और यहोशुआ और कालेब
एक दूसरी जगह उन्होंने भी वही लोगों को देखा, वही हालात, वही परिस्थिति को देखा। इसके बावजूद यहोशुआ और कालेब क्या बोलते हैं? अरे हाँ, हम उनका खाना नहीं है, वो हमारा खाना हो जाएंगे, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर यहां तक लेकर आया उसकी सहायता से हम आगे भी जाएंगे। आमीन। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने बोला, तुम बोलते हो जा सकते हो, ठीक है, तुम जाओगे, कनान तुम्हारा होगा। तुम बोलते हो नहीं जा सकते, तो तुम रेगिस्तान में मारे जाओगे। मर गए। चिन्ह चमत्कार हो गए। इन्होंने खुद लाल समंदर को पार किया, इन्होंने खुद पत्थर से पानी पिया। लेकिन कभी गलतफहमी में मत रहना कि चिन्ह चमत्कार से मन परिवर्तित होते हैं। चिन्ह चमत्कार से मन परिवर्तित नहीं होते हैं। चिन्ह चमत्कार से ये साबित होता है, आसमान में भी मेरा परमेश्वर आज परमेश्वर है, इधर भी वही परमेश्वर है। आमीन। लेकिन मन परिवर्तित चिन्ह चमत्कार से नहीं होते, ये ध्यान में रखना। अगर होते तो इजरायली कभी फरियादी होते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो चमत्कार देखे आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, तो क्या यहूदा इस्करियोती नहीं देखे? फिर भी 30 चांदी के सिक्कों में सौदा करके आ गया। मन परिवर्तित चिन्ह चमत्कार से नहीं होता है। यहां पर भी हम यही बात देखते हैं, कुछ लोगों का मन परिवर्तन हुआ था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। ये जो अगर चमत्कार से ही होता, तो जो चिन्ह चमत्कार यहोशुआ और कालेब ने देखे, वही चिन्ह चमत्कार इन 10 लोगों ने भी तो देखे थे। आज भी यही हालात है। अगर हम वृद्धि पाए हैं, अगर हम सही में वृद्धि पाए हैं, सही में हमारा मन परिवर्तित हुआ है, तो हम कहेंगे ये तो मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरे लोग कहेंगे यीशु मसीह खुद भी आ जाए ना, तो भी इसको नहीं सुधार सकते, तो भी ये परिस्थिति नहीं बदल सकते। मन परिवर्तित होना जरूरी है। आमीन। हम वृद्धि पाते हैं कि नहीं? इस चेलों की बात करें, चेलों के साथ क्या हो गया? चेलों ने 3 साल, वैसे 1 साल, लेकिन इतने समय तक यीशु मसीह के साथ में ये लोग रहे। इन्होंने बहुत चमत्कार देखे, यीशु मसीह के साथ बहुत चमत्कार इन्होंने देखे। अगर चमत्कार से ही परिवर्तन आता, तो पतरस यूं नहीं बोलता कि कसम खा के 3 बार नहीं, इसको तो मैं जानता ही नहीं। कौन सा चमत्कार बाकी था जो पतरस ने नहीं देखा था? पतरस ने सभी चमत्कार देखे थे। आमीन। सभी चमत्कार देखे। खुद पानी में डूब रहा था, तब यीशु मसीह ने उसको बचाया था। उसके पहले खुद पानी पर चला, ये चमत्कार भी उसने अनुभव किया था। 5 रोटी 2 मछली, जब ये लोग खाना बांट रहे होंगे तो सोचो, अभी तेरे में से निकल रहा है, मेरे किसी को नहीं, 5 रोटी 2 मछली थी, ये निकल कैसे रहा है? इन्होंने क्या चमत्कार नहीं देखे थे? लाजरस को 4 दिनों के बाद मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखा। लेकिन कौन सी बात हो गई कि बाद में यही चेले या तो यही पतरस, जब लोगों ने कहा यीशु मसीह के नाम में प्रचार नहीं करना, तब पतरस बोलता है तुम ही तय कर लो, हम तुम्हारा सुनेंगे, परमेश्वर का सुनेंगे, हम तो वही करेंगे जो परमेश्वर बोलता है। आमीन। कहां से परिवर्तन आया? ये चेले जो खुद डूब रहा था, आज क्या परिवर्तन आ गया? ये चेला चलने निकलता है, उसकी परछाई से भी लोग चंगे हो जाते हैं। इसको पता है अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। द्वारका मर गई तो क्या हो गया? लाश किधर है? रखो उसको, दरवाजा बंद करो। प्रार्थना की, जिंदा करके लेकर आया, बोले लो तुम्हारी बहन तुम्हारे पास रखो। आप वृद्धि पाते हैं कि नहीं? मन में देखाव तो वैसा का वैसा है, लेकिन मन परिवर्तित होता है कि नहीं? इसको 4-5 तरीके से बोल सकते हैं। दृष्टिकोण बदलता है या नहीं, विश्वास आपका बढ़ा है कि नहीं, कुछ भी तरीके से बोलो, लेकिन आपका जो नाप का विश्वास उस हिसाब से काम होगा। उसके पीछे आप मेहनत करते हैं कि नहीं, आपने आपको वृद्धि पाया कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सब कुछ तेरा है, सब कुछ तुमको मैंने दे दिया, अब तुमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम वृद्धि पाते जाओ, वैसे ही तुम प्राप्त करते जाओगे।
आमीन आमीन आमीन। आमीन। वृद्धि पा रहे हैं कि नहीं? कुछ चाबी मैं देता हूं फटाफट। सबसे पहली चाबी, परमेश्वर ने, ओके, अब मूसा ऐसा सेवक था कि इसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। अब आप सोचें कि मूसा लाल समुद्र के आगे यूं खड़ा रहे, समंदर के 2 भाग हो जाए, पूरी प्रजा उसमें से निकल के जाए। अब निकलते निकलते अंदर अंदर भी तो बात होती होगी, यार मूसा नहीं होता तो अपने क्या करते, ऐसे मूसा, पानी नहीं है, मूसा खड़क को लकड़ी मारता है, पानी निकलता है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि हर व्यक्ति, कुछ भी काम होगा तो मूसा है ना, कुछ भी काम होगा तो मूसा है, अपना काम हो जाएगा, मूसा काम में हो जाएगा, खाना मिल जाएगा, नॉनवेज खाना हो जाएगा। उसके बीच में यहोशुआ का सोचे आप, यहोशुआ को सब भीड़ में से इकट्ठा करके फिर बोला गया, मेरे बाद तू अगुवाई करेगा। तो ठीक है, तब तक तो समझ में नहीं आता है जब तक मूसा है, लेकिन जिस दिन मूसा नहीं रहा, आप अंदाजा मारें लोग और यहोशुआ के बारे में। लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहला, अरे ये किधर से करेगा यार, ये थोड़ी ना लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है, ये थोड़ी ना अपने को कनान में ले जा सकता है, अरे इसके साथ गिल्ली डंडा खेल के हम बड़े हुए, हम जानते हैं इसको, तो डरपोक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आप यहोशुआ के बारे में सोचें, इसको पूरी रात नींद नहीं आती होगी, मूसा के बिना मैं क्या कर सकता हूं, मुझे भी मूसा चाहिए, मूसा नहीं है, मैं ये लोगों को, लाखों लोगों की अगुवाई कैसे करूंगा। और परमेश्वर जानते थे कि डरा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने बोला डरना मत, लेकिन क्या चाबी देता हूं वो करो। परमेश्वर ने क्या चाबी दी, घर जाके पढ़ो आप, यहोशुआ 1:7, 8 और 9। परमेश्वर ने 3 बातें उसको करने के लिए बोली। परमेश्वर जानते थे इस बात को कि यहोशुआ सही में मूसा के कदमों में नहीं खड़ा रह सकता जब तक यहोशुआ जैसा है वैसा रहेगा। परमेश्वर इस बात को जानते थे, इसका मन परिवर्तित होना जरूरी है, इसको बदलना जरूरी है, इसको ये सोचना जरूरी है कि जो मूसा के साथ परमेश्वर था वही परमेश्वर मेरे साथ है। जो मूसा ने उस परमेश्वर की सहायता से करके दिखाया, उसी परमेश्वर की सहायता से मैं भी कर सकता हूं। ये परिवर्तन आना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, सबसे पहली बात, मूसा को जो नियम शास्त्र दिया उसको तू पढ़ना और उसको बराबर पढ़ना और उसके ऊपर ही मनन करना और उसके ऊपर ही और उसको ही मुंह से तू बोलना। क्या होगा जब तू मनन करेगा, उसके ऊपर ही, वचन के ऊपर मनन करेगा, जब वचन के ऊपर ही तू सोचेगा और वचन को ही मुंह से बाहर निकालेगा, तो क्या होगा, तुझ में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि यही आदमी जो मूसा 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 करता होगा, कल उठ के कहेगा, कल सुबह हम लोग यरदन जाएंगे, पानी का बहाव वो रोक देगा। कल सुबह लड़ाई करते हुए ये सूरज को कह देगा थम जा, और वो थम जाएगा, जो मूसा ने भी कभी नहीं सोचा था। आमीन। कैसे हुआ? परिवर्तन आया। परमेश्वर ने चाबी दी थी, यहोशुआ तू जैसा है वैसा नहीं होगा, लेकिन इस वचन को अगर तू पढ़ेगा, अगर इसी के ऊपर मनन करेगा और मुंह से वचन निकालेगा। आप सोचो, यरीको शहर दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर है। एक बार भी यहोशुआ को मूसा याद नहीं आया। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या बात करते हैं, अरे यार मूसा होता ना तो ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग बड़े ही नहीं। कई बार बच्चों को मम्मी होती तो अच्छा, पापा होते तो अच्छा, अरे वो होते तो कुछ ना कुछ करते, लेकिन तुम कब पढ़ोगे भाई? आमीन। तुम कब बढ़ोगे? तुम अपने पैरों पर कब खड़े होगे? यहोशुआ ने एक बार भी मूसा को याद नहीं किया। आप अच्छी तरह से यहोशुआ पढ़ना, एक बार भी ये नहीं बोलता है इस समय मुझे मूसा की कमी महसूस हो रही है, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है मूसा होता तो अच्छा होता। नहीं, परमेश्वर ने उसको जो चाबी दे दी उसने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी भी टाइम वेस्ट मत करना। कभी भी यरीको के ऊपर ये प्रश्न इतना बड़ा, गोलियत इतना बड़ा, सोचने में टाइम वेस्ट मत करना। अपनी वृद्धि में समय लगाओ। आपके पास जो समय है अपनी वृद्धि में लगाओ। आप वचन को पढ़ो,
वचन के ऊपर मनन करो और मुंह से वचन ही निकालो। हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते तो हैं, परमेश्वर यहाँ तक लाया है, वो आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंद करें, उत्सव करें, लेकिन उसका मुंह तो मैं तोड़ूंगा, उसने मेरे को श्राप दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। सही में प्रभु यीशु मेरा जिंदा खुदा, उसने अपना जीवन दे दिया, और तो क्या नहीं देगा। और फिर मुंह से हम क्या निकालते हैं? लेकिन EMI तो बाउंस होगा ऐसा लग रहा है। अरे मुंह से वो निकालो, यहोशुआ को क्या बोला? मुंह से वो निकालो जो वचन कहता है। आमीन आमीन। पौलुस बोलता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब छोटे बच्चे की तरह बात करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, बड़े की तरह मैं बात करता हूं। वचन, यहोशुआ वचन को तो मुंह से बाहर निकालना, वचन के ऊपर मनन करना। कई लोग क्या करते हैं कि खाली वचन बोलना शुरू कर देते हैं। खाली वचन नहीं बोलो, सिस्टम समझो, पहले इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके ऊपर मनन करो, और फिर जब आपके मुंह से निकलता है जो परमेश्वर यहां तक लाया, आगे भी ले जाएगा। पहले भी कोई नहीं टिक पाया, आज के भी कोई नहीं टिक पाएगा। आमीन आमीन आमीन। मन परिवर्तित होना, आप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? यहोशुआ तू चेंज होगा, तू मन में परिवर्तन तेरे आएगा, तो अंदर से यहोशुआ सेवक बाहर आएगा। आमीन। तुम्हें मूसा की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस वचन की जरूरत है। इस वचन को पढ़ो, इस वचन को मनन करो, और इस वचन को मुंह से बाहर निकालो। तेरे सामने 3 बातें परमेश्वर ने उसको बोली, तेरे सामने एक आदमी टिक नहीं पाएगा पूरी जिंदगी। दूसरी बात बोली, जहां कदम रखेगा जगह तेरी हो जाएगी। तीसरी बात बोली, जहां भी तू जाएगा तू सफल होएगा। चाबी थी वचन को पढ़ना। वचन को पढ़ने से क्या होगा? ये हमारा आत्मिक खुराक है। आमीन। कोई भी बच्चा ऐसे बड़ा नहीं हो जाता, उसको खाना खिलाना पड़ता है। आमीन। बच्चा होता है, पहले उसको दूध पिलाते कुछ महीनों तक, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड खुराक उसको देना शुरू करते हैं। धीरे 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 फिर किसी दिन आता उसको चिकन चखाते हैं, ये खिलाते हैं ना, फिर वो खाते पीते बच्चा बढ़ता है। आमीन आमीन। पहले भी हम लोग दूध पी रहे थे, आज भी दूध पी रहे, बरसों के बाद भी। जो टाइम नहीं है, जो खुलेगा उसके साइड में 4 आयत पढ़ के मैं नीचे चला जाऊंगा। अब ये हमारा बाइबल पढ़ना है। फिर हम प्रश्न करते हैं, क्यों प्रभु? अरे परमेश्वर का वचन है, सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम कितना वृद्धि पाओगे? आमीन आमीन। इसलिए मैं बाइबल में क्या पढ़ने लगा, क्या देखने लगा? ऐसों की जो बात मैंने करी, ये इतना चेंज हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में जब आप बैठते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनका अनुभव करते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, आपके मुंह से क्या निकलता है? इब्राहिम ने कभी पैसे के लिए प्रार्थना की नहीं, डायरेक्ट बोल दिया। सदोम गमोरा का क्या बोलता है? सदोम गमोरा वाला राजा, सदोम का राजा बोलता है, मेरी आधी संपत्ति तू ले ले। इब्राहिम बोलता नहीं है मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मुझे पैसा देगा, वो डायरेक्ट क्या बोलता है? अरे मेरा परमेश्वर आज भी आसमान और पृथ्वी का धनी है, वो मुझे पैसादार बनाएगा, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, बोलता है। डायरेक्ट डिक्लेरेशन। आमीन। दाऊद ने कभी पैसा मांगा ही नहीं है, लेकिन दाऊद क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है ना, मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। आमीन। पौलुस, आप नया नियम पढ़े, पौलुस ने कभी भी कहीं नहीं बोला कि प्रार्थना करो पैसों के लिए, प्रार्थना करो पैसों के लिए। पौलुस डायरेक्ट क्या बोलता है पता है? जो कम बोएगा कम काटेगा, ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, मेरा परमेश्वर तुमको इतना धनी बनाएगा, बोलता है 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय, मेरा परमेश्वर तुमको इतना धनी बनाएगा कि हर अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास हाथ बढ़ाने के लिए पैसा होगा। मैं प्रार्थना करूंगा तुमको बनाएगा, ऐसा नहीं बोलता है। कहने का मतलब ये कि आप वृद्धि पाते जाओगे, ऐसा ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा। इसलिए नए नियम का प्रभु यीशु ने क्या चाबी दे दी? तुम पहले धार्मिकता, उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को खोजो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। आमीन आमीन। किसी दिन ज्यादा डिटेल में मैं बोलूंगा, लेकिन आज एक अच्छा पॉइंट आपको देता हूं। पता है, हम लोग दान दशांश लाते हैं परमेश्वर की हजूरी में। मेरा कहने का मतलब ये, हम लाते सब कुछ है, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम वृद्धि नहीं पाए हैं। आपको पता है,
एग्जाम्पल, ये बिल गेट्स है या मुकेश अंबानी है, ये कुछ बिजनेस डील्स लाते हैं ना तो लोग बैठ के बे क्या थिया ना मगजમાં આવે છે बे काथे ली आयो आ। दो सगे भाई हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी भी मोबाइल लाया, मुकेश अंबानी भी लाया। अनिल अंबानी ने सब कुछ डुबा दिया। दोनों को एक सी पढ़ाई बाप ने दी, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ कराया। एक भाई नादारी लगा के बैठा है, दूसरा भाई और पैसा और पैसा और पैसा, जो जहाँ हाथ डाल रहा है और पैसा और पैसा। कुछ समय पहले मैंने न्यूज़पेपर में जब पढ़ा कि अभी मुकेश अंबानी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ ही कंपटीशन करेगा, मैं सोचने लगा ये आदमी सोचता भी कैसे ऐसे है कि इन जायंट्स के साथ तुम कंपीट कर सकते हो, लेकिन अगर सोचते हो तो कर सकते हो। आमीन आमीन। दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक का दिवालिया निकल गया है, दूसरा आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कहाँ से पैसा आएगा, और हम लोग क्या करते, प्रभु 3 दिन से मैंने खाना नहीं, EMI दे दे दो। अरे किधर से देगा? हो सके तो ये देगा, EMI किधर से देगा? आपको आपकी वृद्धि के लिए समय लगाना है। आमीन। जो समय आपके पास है, यरीको के सामने जाकर यहोशुआ कभी ऐसा मत सोचना कि ये कहां से आ गया, मूसा होता तो अच्छा होता। जो समय तुम्हें दिया अपने पीछे लगाओ, अपनी वृद्धि में लगाओ। आमीन। तुम जितने वृद्धि पाओगे उतना ही आशीषित होते चले जाओगे। आमीन। लेकिन एक पॉइंट, जैसे मैंने कहा, मेरा टॉपिक उस दिशा में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वृद्धि पाते हैं तो समझ में आता है। एक बात, दान और दशांश के बारे में एक पॉइंट देता हूं, चलो पढ़ लो। हिब्रू 7वां अध्याय और 8वीं आयत। અહીં મર્ત્ય માણસો 10મો ભાગ લે છે, પણ ત્યાં જેના સંબંધી તે જીવતો છે એવી સાક્ષી આપેલી છે તે લે છે। देखो, समझो, जब हम दशांश लाते हैं, बाइबल क्या बताती है कि जब दशांश लाते हैं तो ये दशांश यहां पर किसके पास जाता है? जो आज है कल मर जाएगा, मर्त्य इंसान है। आमीन। लेकिन जब हम लाते हैं तो उसको स्वीकार कौन करता है? लिखा है द वन हु लिवेथ फॉरएवर। यानी जब हम लाते हैं तो हम क्या गवाही देते हैं कि परमेश्वर जो सदाकाल जिंदा है उसकी हजूरी में हम लाते हैं। यानी हर बार जब हम दान और दशांश लाते हैं उतनी बार हमारी क्या गवाही है? जो जिंदा है उसके सन्मुख हम लाए हैं। आमीन आमीन आमीन। वृद्धि पाओ, जहां हो वहां के वहां नहीं रहो। जहां है उतनी आशीष बराबर है, और चाहिए, परमेश्वर ने कहा और वृद्धि पाओ। तुम कम हो, कनान पूरा दिया, लेकिन तुम जैसे वृद्धि पाते चले जाओगे वैसे ही तुम कब्जा करते चले जाओगे। आमीन। इसलिए वचन पढ़ो, ये खाना खाओ, इसके ऊपर मनन करो, इसको मुंह से बाहर निकालो। प्रार्थना का समय बढ़ाओ। पहले 2 मिनट प्रार्थना, आज भी 2 मिनट। पहले 1 मिनट घुटनों पे, आज भी 1 मिनट घुटनों पे। हम बढ़ ही नहीं रहे, और आशीष हमको दुनिया भर की चाहिए। बढ़ो। आमीन। बढ़ो। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। यूं कह दो, पहले जहां से वृद्धि पा सकते पाओ। जिस संगति में आपको लगता है यहां से वृद्धि मिलेगी, ऐसी संगति में जाओ। जो दोस्त आपको, क्योंकि एक दोस्त जिस तरह से एक लोहा लोहे को काटता है, तेज करता है, लिखा है एक अच्छा दोस्त से दूसरे दोस्त को तेज करता है। आमीन। तो ऐसे दोस्त जो आपको तेज बनाए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो। ऐसी किताबें पढ़ो
जो आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर साहब हम किताबें पढ़ना नहीं चाहते, हमको तो खाली बाइबल पढ़नी है। अभी मैं सोच रहा हूं ऐसे लोगों को मैं बोलूं चर्च में भी मत आओ, बाइबल ही पढ़ो। सुनने का क्यों, बाइबल ही पढ़ो ना। किताबें भी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस आज का मेरा संदेश है, फॉर एग्जाम्पल यही संदेश किताब में लिख दिया जाए और बाहर भेजा जाए, किताबें क्या हैं, सभी किताबों की बात नहीं करता, लेकिन किताबें क्या हैं, परमेश्वर ने जो सिखाया है उसमें से कुछ लोग लिखते हैं, उसको भी पढ़ो, उससे सीखने को मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। बीच में अचानक एकदम से विवेक ओबेरॉय बिंद्रा हाँ यस विवेक बिंद्रा की चैनल पे उनको मैंने देखा, सुना। उन्होंने बोला कि फिल्म लाइन में आज मैं नहीं हूँ, वैसे इंट्रोडक्शन ही उनका ऐसा दिया गया, वो फिल्म लाइन में आज नहीं है, कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन अभी 20 से ज्यादा इनके बिजनेसेस हैं। वो अपनी गवाही में क्या बोलते हैं, वो आकर बोलते हैं कि 16 साल की उम्र में मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, 17 साल की उम्र में मैं 32 लाख रुपए कमा चुका था, 19 साल की उम्र में 50 लाख रुपए गवा चुका था। तब समझ में आया कि ये पैसा आता भी है, पैसा ज्यादा भी है, सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आता है वो तो पता चला, लेकिन चला क्यों जाता है वो तो सीखे ही नहीं। बोलते दिन रात मैंने सीखने में लगा दिया, उसके बाद जब मैंने करना शुरू किया, आज बहुत सारे लोग ये करना वो करना, एक किसान को भी आना चाहिए तो वो खेत जोत सकता है, तो बोएगा तो उसको कुछ मिलेगा। आमीन। आप आपके क्षेत्र में बढ़े कि नहीं बढ़े, जानकारी ज्यादा है कि नहीं, खाना बनाने के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो खाना अच्छा बनता है। आमीन। वृद्धि पाए कि नहीं पाए, वृद्धि पाओगे तो परमेश्वर ने कहा पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम जितना वृद्धि पाओगे उतना कनान, उतना वचन का कब्जा तुम करके चले जाओगे। आमीन। समय बिताओ, अपनी वृद्धि में समय लगाओ, इसलिए दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम पास मत करो, हा हो मत करो, ये ना वो इधर भाग गई ना वो भाग गया ना इसका उसका कुछ लग रहा है, ये सब मत करो, क्योंकि आखिर में जो समय परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो, अपनी वृद्धि में लगाओ, ताकि हमारे पास सही में कल उठ के इतनी आशीषें हो और हम सबके बीच में कहें ये परमेश्वर ने मुझे दिया। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को हो। आमीन। अपनी गवाही ऐसी खड़ी करो, उसके लिए आपको समय देना है, आप करो। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। प्रार्थना करें, हम निर्णय लेना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सोचें, यीशु मसीह ने भी कहा जैसे अपने आप से वैसे अपने पड़ोसी से प्रीति करो। पहले अपने आप को रखो, पहले अपने आप से प्यार करो, पहले अपना ख्याल रखो, अपने आप को वृद्धि आप पा रहे हैं कि नहीं वो देखो। आपकी वृद्धि में आपकी चंगाई है, हमारी वृद्धि में हमारी आशीषें हैं, हमारी वृद्धि में नामुमकिन से मुमकिन होते चमत्कार हैं। जो 10वीं का पेपर आज हमें डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हम 5वीं में हैं, लेकिन हम वृद्धि पाएंगे तो कुछ समय के बाद यही समस्या, यही पेपर हमको इतना आसान लगेगा, पेपर वही का वही रह गया, हम वृद्धि पाए। आज प्रश्न करें अपने आप को, क्या मैं वृद्धि पाया या नहीं, मेरा मन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको सही खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह
सब कुछ आपने हमको दे दिया है, सब कुछ। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपके लहू के द्वारा चंगाई आपने हमें दे दी, सुरक्षा सलामती दे दी, वृद्धि दे दी, समृद्धि दे दी, शांति दे दी, सब कुछ आपने दे दिया। लेकिन हमें उतना ही मिल सकता जितना हम वृद्धि पाएंगे। हमें अनुग्रह दे प्रभु यीशु कि आज के बाद हम कभी भी आपके तरफ उंगली न करें, एक दूसरे के तरफ उंगली न करें, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, किसी का दोष हम ना निकालें, लेकिन हम अपनी वृद्धि के पीछे समय लगा दें। मुझे बढ़ना है, मुझे परिवर्तित होना है, मुझे विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु ऐसा करने के लिए आप हमारे सहाय और मदद करें। जो हम हैं यरीको को नहीं जीत सकते, लेकिन अगर वचन को हम पढ़ें, वचन के ऊपर मनन करेंगे और वचनों के ऊपर ही हम कबूलात करेंगे, तो जो आज नहीं कर सकते वो कल करके दिखाएंगे। लेकिन आपने आपकी ओर से सब कुछ हमें दे दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमें अनुग्रह दें, हर रोज हम वृद्धि पाते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद।